नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों यह जो है यह वीडियो आपको मध्य निषेध सिपाही भर्ती का वीडियो है, जो कि सेट नंबर 1 होगा। ये प्लेटफॉर्म बुक से है, जो कि इसका सेट नंबर 1 है। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो इसीलिए आपको सेट लगाना चाहिए, तो इसीलिए आप इसे मिस ना करें। शुरू से लेकर अंत तक इस टेस्ट को ज़रूर दें। यह टेस्ट नंबर 1 है, तो इस टेस्ट को शुरू से अंत तक ज़रूर दें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना टाइम कमाए हुए हम इस टेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों दोस्तों इस टेस्ट को पूरा देकर ही जाइएगा। ये टेस्ट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है। कहता है निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द, क्या है, निसंकोच शब्द का प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। तो इसका संस्कृत उपसर्ग आपको नी है, क्या है, नीह है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा नीह। आगे है प्रेमचंद। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र, क्या है, मंगलसूत्र है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है तथा वर्ग में, क्या है, वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दिए गए निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें तत्सम शब्द आपको उल्लूक है, क्या है, उल्लूक है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा उल्लूक। आगे है कहता है कि सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है। सम्मुख का विलोम शब्द आपको विमुख होता है, क्या होता है, विमुख होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा विमुख। सॉरी दोस्तों, यहाँ 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, विमुख। आइए आगे है कहता है अकल पर पत्थर पड़ना, क्या है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना, क्या होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कामायनी। क्या है, कामायनी किसकी रचना है। कामायनी जो है आपको जयशंकर प्रसाद की रचना है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आगे है शुद्ध वर्तनी। क्या है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी आपको प्रतिष्ठा है, क्या है, प्रतिष्ठा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा शुद्ध वर्तनी है। आगे है धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। धरती का पर्यायवाची शब्द आपको अचला होता है, क्या होता है, अचला होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अचला। आगे है कहता इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी। क्या है, इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्य का एक शब्द क्या होगा। तो इसका एक वाक्य शब्द होगा आपको परिव्राजक, क्या होगा, परिव्राजक। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है। तो निम्न में तत्सम शब्द आपको परीक्षा है। कौन है, परीक्षा आपको तत्सम शब्द है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा परीक्षा तत्सम शब्द है। अब आगे है, अब अंग्रेजी का सेक्टर है। आइए अंग्रेजी में देखते हैं। कहता है सेलेक्ट द एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। कहता दिए गए वर्ड का एंटोनिज्म चुनिए। तो ये दिया गया वर्ड सेवेज है। कौन है, सेवेज है, जिसका हिंदी अर्थ होता है जंगली। तो जंगली का सही विपरार्थक शब्द हो जाएगा सिविलाइज। क्या होगा, सिविलाइज, जिसका अर्थ होगा सभ्य। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सिविलाइज। आगे सेलेक्ट द मोस्ट इन एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थान को भरना है। कहता है ही इज 6 फीट। कहता है ही इज 6 फीट। इसमें क्या भराएगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा टेल। कौन होगा, टेल। ही इज 6 फीट टेल। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें दिए गए वर्ड को इनमें से कौन सा सही वर्ड है, इसे चुनना है। तो इसका सही वर्ड हो जाएगा बी नंबर, सही अर्थ हो जाएगा, सही है बी नंबर। आगे है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स इन सेम एज ए गिवन इडियम्स। दिए गए इडियम्स का सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहता ओ, ये कहता ओशियन, क्या है, वंस इन ए ब्लू मून। क्या है, वंस इन ए ब्लू मून। तो इसका सही हो जाएगा आंसर आपको बी नंबर, क्या होगा, बी नंबर, इनफ्रीक्वेंटली। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता कि दिए गए पोएम को पढ़िए और नीचे दिए गए सेंटेंस का वो दिए गए सेंटेंस को पढ़िए और आप नीचे दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इसे आप पॉज करके पढ़ लीजिए। आइए अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द स्पीकर
वॉच एज इन द इन सॉरी कहता द स्पीकर वॉच एज द ब्लेंड बेगर स्टिक नियर द टेम्पल, क्या है टेम्पल व्हेन ही गोज टू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा स्कूल। आगे मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, कहता है ए बराबर 128, बी बराबर 130 और सी बराबर 132। तो ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का मान क्या होगा। तो आप इस पर बैठा के इसे हल कर लीजिएगा इस सूत्र पर। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, क्या होगा डी नंबर। 17 का कहता है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि आधार एवं संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 हो तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो ये आप त्रिभुज की ऊंचाई निकाल लीजिएगा, हाफ इंटू आधार गुना शीर्षलम गुना ऊंचाई पर लेकर आप इसे हल कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर 56 सेंटीमीटर। आगे है यदि दो भाई तनु और मनु का वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 12 वर्ष पूर्व मनु मनु की आयु कितनी थी यदि उनकी वर्तमान आयु में अंतर 30 वर्ष है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर 63 वर्ष। आगे है कि यदि कोई व्यक्ति एक समान हानि के बजाय 4% लाभ पर बेचता है तो उसे पहले विक्रय मूल्य में से 20 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका क्रय मूल्य होगा 250 रुपये। कितना 250 रुपये, सी नंबर से आंसर हो जाएगा 250 रुपया। आगे है निम्न डेटा समुच्चय के माध्यमिक और बहुलक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, माध्यमिक 16 होगा और बहुलक 7 होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे छोड़िएगा नहीं, इसे बना जरूर लीजिएगा। आगे है यदि 10 आदमी या फिर 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 25 आदमी और 25 आदमी और 15 लड़के उससे दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये करेंगे आपको 9 दिन में। कितने 9 दिन में, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता कि अनिल ने एक लॉटरी जीता है और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है। वह 6,000 जो 1 का छठा भाग है दान कर देता है। तो लॉटरी में जीता गया, लॉटरी की कीमत क्या थी, तो लॉटरी की कीमत थी, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। आगे है कहता दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो इसका बहुलक आपको 1/2 हो जाएगा। क्या होगा 1/2 हो जाएगा इसका बहुलक, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हों तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन क्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर 14, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 14 रन। आप इसे जरूर हल करिएगा। आगे है 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर शुल्क है। तो इसे इस सूत्र पर तोड़ लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर 77,000। कितना 77,000, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अभिक्रिया H2O प्लस HCl बराबर H2O प्लस HCl H3O प्लस Cl में जल का आचरण कैसा होता है। तो इसमें जल का आचरण आपको भस्म हो क्या हो, भस्म जैसा जल का आचरण होगा, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अब कहता है अपचायक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे है संयोजकता में क्या है। संयोजकता में दोनों परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा, बी नंबर। आगे है कहता द्रव्यमान संरक्षण क्या है। द्रव्यमान संरक्षण
का नियम सत्य नहीं है। तो दिए गए में द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य नहीं है। इसका सेंस हो जाएगा रेडियो एक्टिव परिवर्तन के लिए। किसके लिए? रेडियो एक्टिव परिवर्तन के लिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता आवेश। क्या है? आवेश या फिर द्रव्यमान का मान बढ़ते क्रम में क्या होगा? तो इसका मान बढ़ते क्रम में कहता आवेश या फिर द्रव्यमान का मान क्या होगा बढ़ते क्रम में? तो इसका मान हो जाएगा, सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे है कहता निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वर्णलेखन की खोज की है? वर्णलेखन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो इसकी खोज की है आपको ट्वेट ने। किसने? ट्वेट ने। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दिए गए समीकरण में कितने सिग्मा बंधन है? इसमें सिग्मा बंधन की संख्या 9 है। क्या है? 9 है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसमें अधिकतम संख्या आपको 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 2। आगे है कूलम नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है ये ढूंढना है। तो इसमें कहता है कि यह नियम गतिशील आवेशों पर भी लागू होता है। यह सत्य नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब सत्य है कि यह नियम वितरित आवेश पर भी लागू होता है। यह सही है। कहता है दो आवेशों के बीच आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। यह भी सही है। उपयुक्त कथन वो सत्य नहीं। 2 ए और सी दोनों सही है। बाकी बी नंबर गलत है। जो गलत है उसे ढूंढना था। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो गया है। आगे है कोई ऑप्टिशियन शक्ति बराबर -0.5D निर्देशित करता है। संगम लेंस कैसा होना चाहिए? तो इसके लिए संगम लेंस आपको 2 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस होना चाहिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सी राशि अदिश है? तो इसमें अदिश राशि आपको आवेग है। क्या? आवेश अदिश राशि है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब सदिश राशि है। वेग, विस्थापन और आवेग ये तीनों सदिश राशि है। आपको अदिश राशि आवेश है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ध्वनि का वेग एवं परमताप से संबंध है। कहता है ध्वनि का वेग परमताप से संबंध है। किस प्रकार संबंध है? तो इसका संबंध आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर। आगे है कहता है कि 25 हॉर्स पावर शक्ति की एक फिएट कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चल रही है। इंजन द्वारा गति की दिशा में लगाया गया बल क्या होगा? तो इंजन की दिशा में लगाया गया बल आपको इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। इसे जो है आपको P बराबर एफ भी पर तोड़ लीजिएगा। आइए आगे कहता है यदि दो आवेशों के बीच दूरी कहता है 2 आवेशों के बीच दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो लगने वाला बल पर क्या होगा? तो लगने वाला बल आपको 1/4 गुना हो जाएगा। क्या होगा? 1/4 गुना हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको 25 cm मतलब 25 सेंटीमीटर होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक निकाय को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज सतह पर चलाया जाता है। यदि द्रव्यमान 2 गुना हो जाता है तो घर्षण बल क्या होगा? तो इसका घर्षण बल आपको 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 2 गुना। आगे है 2 एम्पियर की धारा 50 ओम प्रतिरोध से 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा होगी? तो प्रतिरोध में आपको ऊष्मा संख्या होगी, इस यहाँ से आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। आगे धमनी व शिरा में रक्त का पीएच क्या होता है? कहता है धमनी व शिरा में रक्त का पीएच होता है। तो इसमें रक्त का पीएच धमनी में अधिक और शिरा में कम होता है। धमनी में रक्त का पीएच मान अधिक होता है और शिरा में कम होता है। बी नंबर से आंसर
हो जाएगा। आगे है दोस्तों, कहता कि फीमर तथा टिबिया, कहता फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? तो इसके बीच आपको कब्जा संधि, क्या होता है? कब्जा संधि होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कब्जा संधि। आगे निम्नलिखित में से व्यावसायिक शोषण विकार का उदाहरण है, तो व्यावसायिक शोषण विकार का उदाहरण आपको हो जाएगा व्यावसायिक विषण विकार, क्या है? व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण आपको हो जाएगा सिलिकाम याता, क्या है? सिलिकाम याता, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भ्रूण, क्या है? भ्रूण अनुपस्थित होता है, भ्रूण जो है अनुपस्थित होता है शैवालों में, किसमें? शैवाल में, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है केब्रेस, केब्रेस चक्र क्या है? तो केब्रेस चक्र आपको अपचय व उपचय दोनों है, क्या है? अपचय व उपचय दोनों है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पुरुषों में वृषणकोष शरीर के बाहर क्यों होता है? कहता है कि पुरुषों में जो होता है वृषणकोष, ये शरीर के बाहर क्यों होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए पुरुषों में वृषणकोष शरीर के बाहर होता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक होता है? कहता है पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक होता है? तो इसमें आपको डीएनए अंगुली छाप, डीएनए और अंगुली छाप ये सहायक सिद्ध होता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है नाक से रुधिर का बहना कहलाता है, तो नाक से रुधिर का बहना आपको एपिटेक्सिस कहलाता है, क्या कहलाता है? एपिटेक्सिस कहलाता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा एपिटेक्सिस। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापमान प्रभाव का उदाहरण नहीं है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पंखे की कार्यशीतलता, क्या शीलता, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? तो इसमें से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है? तो यह है मेमोरी, क्या है? मेमोरी, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब कीबोर्ड, प्रिंटर और माउस ये सब हार्डवेयर पार्ट होता है, बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि मेमोरी आपको हार्डवेयर नहीं है। आगे है डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कृषि, क्या है? कृषि जो है वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख घटकों में से एक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसके लिए कृषि चाहिए, कृषि के लिए जमीन चाहिए, के लिए वृक्ष की कटाई की जाती है, वनों की कटाई की जाती है, तो इसीलिए कृषि को प्रमुख घटक में से एक माना गया है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क जो है ये आपको द्वितीयक स्टोरेज, क्या है? द्वितीयक स्टोरेज है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है क्या है? इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटाफेज, क्या होगा? मेटाफेज, सी नंबर से आंसर हो जाएगा मेटाफेज। आगे है विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश आपको ब्राज़ील है, कौन है? ब्राज़ील है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। आगे है मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? मेची नदी जो है आपको महानंदा की सहायक नदी है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा महानंदा की सहायक नदी है मेची। आगे है सीमा सड़क संगठन डैश के अंतर्गत आता है? सीमा सड़क संगठन जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो यह आपको रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। आगे है बाड़ी दोआ, क्या है? बाड़ी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है, तो यह आपको ब्यास और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को बाड़ी दोआब कहा जाता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलाई, क्या है? पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपको मणिपुर से संबंधित, कहाँ? मणिपुर से संबंध है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे है मलेशिया की मुद्रा क्या है, मलेशिया की मुद्रा जो है आपको रिंगित है, क्या है, रिंगित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा रिंगित। आगे है भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश आपको एम फतिमा बीबी थी। कौन, एम फतिमा बीबी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे डैश यूएन चार्टर कहता डैश यूएन चार्टर का स्थापना दिवस है, तो यूएन का स्थापना दिवस कौन सा है, तो इसका स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945 है। क्या है, 24 अक्टूबर 1945 है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित टूर्नामेंट आपको रंगास्वामी कप है। कौन, रंगास्वामी कप है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सं संरचनागत क्या है, संरचनागत सुविधा के अंतर्गत नहीं आता है, तो संरचनागत सुविधा के अंतर्गत आपको मनोरंजन नहीं आता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बौगी परिवहन, विद्युत और सीवेज ये सब संरचनात्मक सुविधा के अंतर्गत आता है। कहता है किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं, समुद्रपुत्र जो है किस स्थान को कहा जाता है, तो ये आपको गंगा सागर को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया है, तो यह किया है आपको अनटू दिस लास्ट। कौन, अनटू दी लास्ट ग्रंथ ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। कहाँ, कुशीनगर में दिया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और पहला आपको सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक श्रावस्ती में दिया था। आगे है अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस साग की छत्रछाया में रहकर किया है, तो यह किया है आपको शिव सिंह के छत्रछाया में रहकर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था, तो इसे कहाँ रखा गया था ये आपको बताना था। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली के लाल किले का दीवाने ए आम में रखा गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था, तो यह हुआ था आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम से ज्वाइन करें और इसका पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लें। चलिए आगे कहता है दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम दिया गया है, ये कौन ले गया था, तो ये ले गया था सिकंदर लोदी। कौन, सिकंदर लोदी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगे है होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो होम रूल लीग की स्थापना जो है आपको ये हुई थी आपको प्रथम विश्व युद्ध के समय। कब, प्रथम विश्व युद्ध के समय में। ये इसकी स्थापना आपको अप्रैल 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 में शुरू हुआ था। बी नंबर से आंसर यहाँ हो जाएगा। आगे है राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था, राजा साहू का प्रथम पेशवा आपको बालाजी विश्वनाथ था। कौन, बालाजी विश्वनाथ था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी, तो यह संभाली थी आपको सिंगापुर। कहाँ, सिंगापुर में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सिंगापुर। आगे है साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण डैश पेड़ है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पर्णपाती वन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम रखा गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीणा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा वीणा। आगे है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था, तो यह कांग्रेस के
लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपको पूना सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता से संबंधित नहीं है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। बाकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 से संबंधित है, सही है। रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। गदर पार्टी हरदयाल परमानंद काशीराम 1913 से संबंधित है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा जिसका क्षेत्रफल क्या है? तो कहता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है जिसका क्षेत्रफल क्या है? तो इसका क्षेत्रफल आपको 75,000 वर्ग किलोमीटर है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 75,000 वर्ग किलोमीटर। आगे है, अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। कहता है अरब सागर और फारस की खाड़ी जो है यह किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? तो ये आपको हरमुज जलडमरू मध्य के साथ जुड़ा हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, तथा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दैनिक तापांतर उच्चतर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा दिल्ली। आगे है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो बद्रीनाथ आपको अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अलकनंदा। आगे है, टोम्बोलो क्या है? टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस पराक्रम द्वारा होता है? तो इसका निर्माण आपको सागरीय जल के पराक्रम के द्वारा होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कहता है कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है किस देश को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बेल्जियम। किसे? बेल्जियम को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहा जाता है। चलिए आगे है, दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसका PDF टेलीग्राम ज्वाइन कर जरूर डाउनलोड कर लें ताकि प्रैक्टिस के लिए आपको मदद मिलेगा। आगे है, पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से दोस्तों पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से आपको चाय उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? चाय उगाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो भटकल बंदरगाह आपको कर्नाटक में स्थित। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? तो स्थगन प्रस्ताव को। किसे? स्थगन प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा का विषय माना जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता हो तो वह पदच्युत होगा। तो वह किसके द्वारा पदच्युत हो सकता है? तो वह संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर पदच्युत हो सकता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित कर सकता है? तो यह है आपको अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेशन नहीं था? तो मूल संविधान में समावेशन नहीं था मौलिक अधिकार का। किसका? मौलिक अधिकार का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। मौलिक मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और नागरिकता, इन तीनों का मूल संविधान में समावेशन था। आगे है, मैंग्रोव साबर क्या है? मैंग्रोव साबर किस राज्य के फलों को पकाने में सहायक होता है? तो यह आपको कर्नाटक के फलों को पकाने में सहायक होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे है, कहता है किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया है? तो यह किया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे है सेल की स्थापना कब की गई थी, तो सेल की स्थापना आपको 1974 में किया गया। कब? 1974 में किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1974। आगे है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई थी, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि आपको मेघालय में हुआ था। कहाँ? मेघालय में हुआ था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने कहा था तख्ते लंदन तक चलेगी तेरी हिंदुस्तान की। कहता है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता या फिर आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की। तो यह कथन किसका था? तो यह कथन आपको बहादुर शाह जफर का था। किसका? बहादुर शाह जफर का था। ध्यान में जरूर रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ होता है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्र की आय में वृद्धि होना। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड जरूर कर लें ताकि प्रैक्टिस में आपको मदद मिल सके। चलिए, कहता है भारत में हिंदू वृद्धि दर क्या है? हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? तो भारत में हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो यह करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना आपको 27 दिसंबर 1945 को किया गया है। 27 दिसंबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह टेस्ट यहीं समाप्त होता है। इसीलिए इसी तरह का आगे तक वीडियो टेस्ट देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।